कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो गई, बहुरी करेगा कब। कवि की यह उक्ति समय के महत्व को प्रदर्शित करती है। प्रत्येक गई हुई वस्तु लुटाई जा सकती है, परंतु गया हुआ समय संसार की समस्त संपदा देकर भी नहीं लुटाया जा सकता। समय वह पूंजी है जिसका उचित उपयोग करके मनुष्य देवता बन सकता है। यह वह कुंजी है जिससे सफलता का द्वार खोला जा सकता है। यह वह शक्ति है जिसके द्वारा संसार की समस्त संपदा को प्राप्त किया जा सकता है। यह वह कल्प वृक्ष है जिसका सदुपयोग करके कोई भी मनचाही शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। समय के सदुपयोग के कारण ही मनुष्य में पृथ्वी पाताल का अंतर दिखाई पड़ता है। समय ही वह शक्ति है जो संपूर्ण विश्व के कण कण में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब प्रश्न हो सकता है कि समय का सदुपयोग यदि हम करें भी तो लेकिन किन कार्यों में। हमारी समझ में समय का सदुपयोग करने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने जीवन का एक लक्ष्य चुनना होगा। यदि हमारे जीवन में कोई लक्ष्य न होगा तो हमारी शक्तियां फोकस्ड, केंद्रित नहीं हो सकेंगी और शक्ति के केंद्रित न होने से जो भी कार्य हम करेंगे वह व्यवस्थित नहीं होगा। साथ ही एक लक्ष्य न होने से हम अनेक विषयों पर कूदेंगे और घूमेंगे, किंतु सफलता किसी में भी प्राप्त नहीं की जा सकेगी। अतः समय का सदुपयोग करने से पूर्व हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना अवश्य है। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हमें अपनी रुचि को देखना होगा। जिस विषय में हमारी अधिक रुचि हो उसी दिशा में हमें अपना लक्ष्य स्थापित करना चाहिए। इसमें हमें शीघ्र सफलता मिलने की संभावना रहती है। बिना निश्चित उद्देश्य के जीवन को सार्थक नहीं बनाया जा सकता है। जो व्यक्ति जीवन में सफल हुए हैं उन्होंने अपने कार्यक्रम बना लिया था और वे प्रतिदिन उसी के अनुसार चलते थे। इस प्रकार कार्यक्रम निश्चित कर लेने से तथा उस पर आचरण करने से चरित्र का गठन किया जा सकता है। जो व्यक्ति अत्यंत हीन अवस्था में ऊपर उठे दिख गए हैं उन्होंने समय का सदुपयोग क्षण भी व्यर्थ नहीं खोया। साथ ही जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के कार्यक्रम ठीक ठाक नहीं बनाया और उस पर पूर्ण रूपेण आचरण नहीं किया, उनकी समस्त शक्तियां, इच्छाएं, आकांक्षाएं धीरे धीरे गिरकर धूल में मिल गई। इस प्रकार यदि समय का सदुपयोग जीवन के लिए अमृत है तो दुरुपयोग विष है। समय का सदुपयोग करके मनुष्य महान बनता है और दुरुपयोग करके वह धूल में मिल जाता है। कितने ही ऐसे लोग हैं जो व्यर्थ में अपना समय नष्ट करते हैं, आलस्य में जीवन व्यतीत कर देते हैं। आलस्य मानव जीवन का एक सबसे बड़ा शत्रु है दोस्तों। जो व्यक्ति आलस्य में पड़े हुए हैं रहकर नशा करके समय गवाकर अपना समय का दुरुपयोग करते हैं, उनको समय भी किसी न किसी दिन कुचल कर समाप्त कर देता है। सफल महापुरुष एक कार्य में सफल होते ही तुरंत दूसरे में लगते दिखाई जा सकते हैं। विश्राम आलस्य भरी मदिरा का एक प्याला है जिसका पान करने से मनुष्य विलासी और निष्क्रिय हो जाता है। कर्मठ व्यक्ति विश्राम से दूर रहता है। वे अपने जीवन में प्राकृतिक विश्राम के अतिरिक्त विश्राम के द्वारा अपने अमूल्य समय को नष्ट नहीं करते। वास्तव में विश्राम द्वारा हम अपने पूर्व संचित समय के मूल्य को खो बैठते हैं। आलस्य की गोद में बैठकर हम अपने वर्तमान भविष्य को धुंधला प्रकाश में और आलस्य की गोद में बैठकर हम अपने भविष्य को अंधकार में कर देते हैं। आलस्य के कारण आवरण को ओढ़कर क्या कोई भी व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग कर सकता है? जी नहीं दोस्तों। और जिसने समय का सदुपयोग नहीं किया उसे सफलता का राजमार्ग कभी प्राप्त नहीं हो सकता, इसमें कोई संदेह नहीं। धन्यवाद दोस्तों। इसलिए यह जरूरी है और यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सभी अपने समय का सदुपयोग करें। इसका सदुपयोग होगा वो भी एक अच्छे कार्य के लिए।